नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी को समर्पित यह पावन यात्रा जो असम से चलकर आनंदपुर साहिब तक जा रही है, पूरे देश में श्रद्धा और समर्पण का संदेश लेकर चल रही इस यात्रा का गाजियाबाद पहुंचने पर हृदय से स्वागत किया गया। जैसे ही ये यात्रा शहर की सीमा में प्रवेश करती है, सिद्धार्थ विहार, क्रॉसिंग रिपब्लिक और प्रताप विहार गुरुद्वारा की संगत ने फूलों और जयकारे के साथ यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया। इसके बाद यात्रा भाटिया मोड़ गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जहां गुरुद्वारा कमेटी और संगत ने मिलकर श्रद्धा और उत्साह से इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? सारे आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी जो दिवस आ रहा है, उसी उपलक्ष्य में असम से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की एक विशाल शाहाना नगर कीर्तन आज गाजियाबाद पहुंचा, जिसको नतमस्तक होने के लिए गाजियाबाद की सभी संगतों ने मिलकर सहयोग करके इस नगर कीर्तन में आकर नगर कीर्तन से आशीर्वाद प्राप्त करा। गुरु ग्रंथ साहब का 350 साल पहले तब के राजतंत्र ने जो अपनी इच्छा थी पूरी करने के लिए, जो गलत थी, पब्लिक के ऊपर थोपा हुआ था उन्होंने। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने जब राजतंत्र के सामने कोई बोल नहीं पाता था, इन्होंने राजतंत्र का तख्ता पलटने के लिए अपनी शहादत दी, जिससे उस वक्त का राजतंत्र जो चाहता था वो नहीं हुआ। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश दिया। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी दिल्ली के चांदनी चौक में जो आज गुरुद्वारा श्री गुरु सीसगंज साहिब सुशोभित हैं, उस स्थान पर गुरु साहब ने शीश दिया। साथ में काफी अनुयायी भी शहीद हुए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। ये यात्रा कब से चल रही है? कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे समापन हुआ? यात्रा तो पूरे हिंदुस्तान में ये चल रही है। असम से ये यात्रा चली है, स्टार्ट हुआ, और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा में ये शामिल होकर ये पंजाब में जाके समाप्त हो। कितनी संगत थी बाजारों में? कितनी भीड़ थी आपके साथ? हजारों की तादाद में संगत थी और जगह जगह नतमस्तक होने के लिए, मत्था टेकने के लिए संगत आ रही थी। लोग बाग स्वागत करके फूलों से उनका स्वागत करा जा रहा था। और कुछ कहना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि जो शहादत गुरु तेग बहादुर साहब कर गए हैं, दे गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचना चाहिए कि वो शहादत क्यों देकर गए, किसके लिए देकर गए और मकसद क्या था। उस मकसद को पूरा करने के लिए आज शहादत की जरूरत नहीं है, आज लेकिन दिमाग की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। आज उस शहादत को याद करके बोलो, सोचो, समझो कि शहादत देने का मकसद क्या था। ये मेरी अपील है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी है उसको याद रखा जाए, उसको मिला जाए कि क्या क्या करके गए वो हमारे। ये महान कीर्तन निकला है और आप लोगों ने स्वागत करा, क्या इसका मकसद था? कहाँ से यात्रा आई और क्या इसका संदेश है? गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी को याद करके ये सहाना नगर कीर्तन निकाला गया है। उनकी शहीदी को याद करके संदेश देने के लिए कि 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में आकर शहीदी दी थी, उसको याद करके ये यात्रा निकाली गई, जिसने हिमाचल प्रदेश के आनंदपुर साहिब में जाके समाप्त होना। ये कई शहरों से होती हुई आज गाजियाबाद आई है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो उनसे शहीदी दी थी ना, वो अत्याचार के खिलाफ दी थी। धर्म कोई भी हो, किसी तरीके का भी, किसी का भी धर्म हो, उसे आजादी होनी चाहिए। उस टाइम हिंदू धर्म की आजादी पर रोक लग रही थी, तिलक और जनेऊ उतारे जा रहे थे। तो कश्मीरी पंडित सारे इकट्ठे होके गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए अनंतपुर साहब में। उन्होंने कहा जी हमारी रक्षा करो,
गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई इसके लिए किसी महापुरुष को शहीदी देनी पड़ेगी। तो साथ में 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी भी खड़े थे, जो उनके सपूत थे। उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी पे विराजमान थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गुरु गोविंद राय था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे महापुरुष और कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर जी उस टाइम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहता था। फिर उन्होंने आके दिल्ली में अपनी शहीदी दी। इनके साथ में भाई दयाला जी भी और 3 सिख थे टोटल इनके साथ में, मतीदास जी, सतीदास जी, भाई दयाला जी, इन्होंने भी शहीदी दी। जिस स्थान पर इन्होंने शहीदी दी वहां आज गुरुद्वारा श्री ग्रंथ साहब स्थापित है दिल्ली में। तो उसको याद करते हुए ये सहाना नगर कीर्तन निकाला गया है। संदेश देने के लिए लोगों को नगर कीर्तन निकलता है तो एक प्रचार होता है, एक संदेश जाता है। संदेश जाएगा तो किसी को पता चलेगा क्यों शहीदी दी। आज हम और आप यही बात कर रहे हैं ना, क्यों शहीदी दी, इसीलिए ये नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। प्रचार और प्रसार के लिए जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें पता चले, धर्म की जानकारी हो। ये पूछना था यहाँ पे स्वागत क्या जनसंख्या थी और ये यात्रा कहाँ कहाँ होती हो जाएगी? ये दरअसल में जहाँ हम बैठे हैं ये घंटाघर चौक है। पीछे से होती इस जगह पर एक ये जगह है जहाँ पर पूरे नगर कीर्तन का स्वागत करा गया। ये स्वागत करा गया गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से, गुरु गोविंद सिंह मार्ग बजरिया गाजियाबाद की तरफ से। तो जौन सी उनके साथ में संगत आई, 5 प्यारे थे, गुरु साहिब थे, उनका स्वागत करा गया यहाँ पर। तो 1885 का स्थापित गुरुद्वारा। खालसा वाहिगुरू जी की वजह आज धन श्री गुरु तेग बहादुर जी 350 शहीदी पुरब से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिन्हें सारी संगत ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साढ़े बड़े सरदार रमेश सिंह जी, इंद्रजीत सिंह किटू जी, जगमोहन सिंह जी, अबराय साहब, सबने बड़ा सहयोग और बड़ा प्यार दिता और सबने बहुत ही शानदार पूरे गाजियाबाद की संगत ने वहाँ चढ़ के हिस्सा लिया। सबका बड़ा सहयोग रहा। आप सबनों शहीदी पुरब दिया, सबनों बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कविनगर जीवलोक गुरुद्वारे से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व के उसमें बनाया गया है। ये जो यात्रा गुवाहाटी से आई है, इसमें सभी गाजियाबाद की जनता ने, संगत ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। हर एक ने जितनी सामर्थ्य है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर स्टॉल लगाए हैं, सेवा भाव से स्वागत करा है और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करा है। बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर ये उपराला हुआ है और सारी संगत गाजियाबाद की, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक मन से उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा जी की जो पालकी साहब आए हैं उनको बढ़ चढ़कर दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम प्रितपाल सिंह खोखला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महाराणा प्रताप सेना से और आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि शहीदी दिवस, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। और हम ये पहले हमारी जो यात्रा थी वो पटना साहिब से आई थी, जो दरबार साहब तक गई, और अब ये यात्रा आसाम से आई है। तो ये इस यात्रा का सिर्फ उद्देश्य यही है कि सबको एक रखें, नेक रखें और साथ रखें और हमेशा सिक्खी का प्रचार करते रहें और हमेशा सभी लोगों को याद दिलाते रहें कि सिखों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या कुर्बानी करी है इस धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए और पूरे देश को बचाने के लिए। हाँ जी, जी मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप सब एक साथ रहें, एक रहें और ये ना हो कि हमारे गुरुओं की दी हुई शहीदी बर्बाद हो, उसका नाम खराब हो। इसीलिए हमेशा नशों से दूर रहें, अपना परिवार का सम्मान करें, बड़ों का आदर सम्मान करें और हमेशा बड़ों की इज्जत करें। महान नगर कीर्तन निकला है, इसके बारे में क्या कहोगे और ये जो यात्रा आई है ये कहाँ से चली है, पूरा विस्तार से बताइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गाजियाबाद की पूर्ण संगत बहुत भाग्यशाली है और मैं भी और मेरा परिवार भी
और गाजियाबाद की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत भाग्यशाली है। और हमारे जीवन में ही शताब्दी आई है। असम से चलकर और अनंतपुर साहब तक पहुंचने वाली ये यात्रा आज नतमस्तक होकर हमने उनका स्वागत करा है। उसके साथ पंजाब से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी साथ थे, पूर्व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान समना साहब साथ थे, गुरु साहब सवारी पे विराजमान थे। हर आदमी की इच्छा थी कि मैं दर्शन करूं। आज का मुख्य आकर्षण था गुरु साहब के वो 4 घोड़े। जिस प्रजाति के घोड़े के ऊपर गुरु साहब सवारी करते थे, वो प्रजाति के घोड़े भी आज गाजियाबाद आए हुए थे। गाजियाबाद की संगत ने गुरु का रूप जानते हुए, गुरु की सवारी जानते हुए उनको भी नतमस्तक हो गए, उनके भी दर्शन किए। ये बहुत ही आज सौभाग्य दिन था। और जितना प्रबंधक कमेटियां खूब उत्साह से इस यात्रा का स्वागत कर सकती थी, करने की कोशिश करी है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही थी कि गुरु का सम्मान करें। गुरु सबके हैं, हम गुरु के हैं। उसी भावना के साथ गाजियाबाद में पूर्ण प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस की, सयानी गेट इंस्पेक्टर, कविनगर इंस्पेक्टर, हमारे डीसीपी साहब, हमारे डीसीपी सिटी साहब, कमिश्नर साहब, किसका मैं धन्यवाद करूं। इतना बड़े आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया। उनको भी परमात्मा उनकी भावनाओं को पूरी करेगा। और सबने अपना सहयोग दिया है। और यात्रा सफल होते हुए आज बॉर्डर होते हुए दिल्ली की तरफ एंट्री होगी। और अगले 2 दिन ये यात्रा दिल्ली में सब संगत के दर्शन करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। यात्रा का अगला पड़ाव रहा गांधीनगर गुरुद्वारा साहिब, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की आई हुई कमेटी के पदाधिकारियों ने पूरे आयोजन का प्रबंध संभाला। 1 घंटे तक चले कीर्तन ने संगत को निहाल कर दिया, जिसके उपरांत गुरु का लंगर परोसा गया। इसके बाद यह यात्रा घंटाघर पहुंची, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेलवे रोड बजरिया की ओर से सभी मेहमानों और श्रद्धालुओं का नतमस्तक होकर स्वागत किया गया। घंटाघर से आगे बढ़ती हुई यह पावन यात्रा नया बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन, मोहन नगर, श्याम पार्क, नवीन पार्क और बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई। अगले 2 दिनों तक यह यात्रा दिल्ली के विभिन्न गुरुद्वारा और इलाकों का भ्रमण करेगी, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरु साहिब के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह यात्रा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे देश में एकता, भाईचारे और बलिदान की उस महान परंपरा का संदेश लेकर चल रही है, जो गुरु तेज बहादुर साहिब जी ने अपने जीवन से स्थापित की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।